बिहार के बगहा गांव के कदमैया गांव की इन महिलाओं से मिलिए। ये महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। कभी घर में पैसे नहीं थे, आज विदेश में भी डंका बज रहा है। 25 से 30 महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि आर्थिक स्थिति को भी बदल दिया। इन महिलाओं ने कुछ ऐसा किया कि अब लाखों रुपए कमा रही हैं। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से तकदीर कैसे बदलती है, इसकी एक बानगी है ये सशक्त महिलाएं। मधुमक्खियों से शहद निकालकर इसे स्थानीय बाजारों, शहरी क्षेत्रों और यहाँ तक कि विदेशों में भी बेच रही हैं। शहद की गुणवत्ता इतनी उच्च है कि इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ये सफलता इन महिलाओं के प्रयास, धैर्य और समर्पण का ही परिणाम है कि आज विदेश में भी इनका कमाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं कदमैया गांव में। यह पश्चिमी चंपारण के बगहा 2 प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि ये मधुमक्खी है। इस बॉक्स पे मधुमक्खी पालन किया जाता है और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये महिलाएं हैं जो खुद मधुमक्खी पालन करके स्वरोजगार अपना कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे साथ सुमन देवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग कब से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। सर मेरा नाम सुमन देवी है। मैं वेस्ट चंपारण बगहा 2 ब्लॉक के रहने वाली हूँ। मेरा गांव है कदमैया। सर मैं लगभग 4 साल से मधुमक्खी पालन कर रही हूँ और मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा आय है। जो एक बार लागत लगती है उसके बाद से आप अच्छे से देख रेख करिए तो अच्छा मुनाफा होता है इसमें। अच्छा, कैसे आप मतलब मधुमक्खी पालन स्टार्टअप की। सर पहले हमको तो बताया गया मधुमक्खी पालन, तो हम लोग मधुमक्खी के नाम से बहुत डर लगती थी। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, बहुत रिस्की है, अगर एक बार काटती हैं तो आदमी बचता भी नहीं है, ऐसे सुने थे। लेकिन जब हम ट्रेनिंग लिए, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लिए तो मतलब पता चला कि मतलब जैसे इनके साथ आप व्यवहार करिएगा वैसे व्यवहार से लोग रहती हैं। तो फर्स्ट साल सर हम लोग तो देखें, और हम लोग को जानकारी केवल ट्रेनिंग लेने से नहीं हुई, तो हम लोग भरतपुर जाके 1 महीना ट्रेनिंग लिए कि मधुमक्खी कैसे किया जाता है, कैसे शहद निकाला जाता है, बक्से में क्या-क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। फूल के समय में तो हम लोग शहद निकाल लेते हैं, जब फूल नहीं रहेगी तो मधुमक्खी को कैसे देख-रेख किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग सब जानकारी जाके भरतपुर से लिए सर। 1 डेढ़ महीना रहे, उसके बाद ट्रेनिंग लेके आए, तो अब हमको अच्छा फ़ायदा मुनाफ़ा होता है इसमें। अच्छा, कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। सर इसमें तो हमारे गांव में लगभग 150 महिला ऐसी हैं कि जो मधुमक्खी का ट्रेनिंग ले चुकी हैं। लेकिन सर करना बड़ी कठिन होता है, तो इसलिए अभी 30 ही महिला ऐसी हैं, 35 महिला जो कर रही हैं मधुमक्खी पालन। अच्छा, तो लागत इसमें क्या है और कैसे इसका मतलब लोगों के इसको बेचा जाता है कहाँ। सर लागत वही बक्सा जब खरीदना होता है तो उसमें एक बक्से पर 5,000 से 4,000 रुपया खर्च आती है। अगर एक बक्सा आप खरीद लिए तो इसको देख रेख करते रहिए तो एक बक्से से हम लोग 10 बक्सा बना सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसको कैसे आप लोग बेचती हैं, कहाँ कहाँ डिमांड है इसका। सर अभी हम लोग मतलब लोकल लोग भी लेते हैं और बाहर भी भेजते हैं। जैसे कि कई रिपोर्ट के न्यूज़ वाले चलाए हैं लोग, इस वजह से हमारा खबर बहुत दूर-दूर तक गया। अभी पटना हो गया, एसएसबी कैंटीन हो गया, कानपुर हो गया, फिर से हम लोग यूपी में, बिहार में भी भेजते हैं, झारखंड हो गया, बेतिया में भी बहुत लोग, बहुत दुकानदार लेते हैं लोग। और हम लोग 2 एक और इससे पहले हम 10-10 केजी शहद सऊदी में भेजे हैं। अच्छा, कितना उत्पादन कर लेते हैं आप लोग। सर हम सितंबर से अभी तक 35 बक्स से हम लगभग 5 कुंटल शहद उत्पाद कर लिए हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद। सर फर्स्ट साल जब हम शुरू किए थे तो हमको सरकार मदद की थी, लेकिन वो हुआ सर हम लोग को बस मतलब ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन इस इलाके में कोई मधुमक्खी पालक था नहीं कि बक्से के बारे में बताए। केवल टीवी में देख के आदमी नहीं कर सकता है सर। उस साल हम लोग किए लेकिन हम लोग फेल हो गए, क्योंकि मधुमक्खी के बारे में केवल टीवी पे ज्ञान लिए थे।
उसको हाथ डाल के बक्से में सीखना बहुत ज़रूरी होता है सर। उस साल मेरा मधुमक्खी पालन उड़ गई, उसके बाद से विभाग नहीं मदद किया, लेकिन मैं खुद से अभी उस टाइम में हमको उद्यान विभाग से मिला था और जीविका से, दोनों विभाग मिल के हमको दिया था बॉक्स, लेकिन अब मैं अपने से कर रही हूँ। क्योंकि सरकार तो रोज़-रोज़ मदद करेगा नहीं सर। ये ऐसी चीज़ है कि एक बार में कोई भी बंदा नहीं सीख सकता है। तो इस क्षेत्र के लिए आप तो इंस्पायर के तौर पे जी, बहुत लोग तो अब जुड़ रहे हैं कि हम भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले लोग डरता था। पहले तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता था। अब तो लोगों को बोल देते हैं कि मतलब शहद निकलवाना है, मेरे साथ चलना है, तो चल जाती हैं, लेकिन पहले कोई नहीं आता था सर। हमारे साथ और भी महिला हैं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम श्रीमती देवी। आप भी मधुमक्खी पालन करती हैं? जी, क्या कब से आप इस मतलब व्यवसाय में आप? 1 महीना से। अच्छा, 1 महीना से ये लोग के संग मतलब कि हम सब सीखने आते हैं। मुनाफा होता है? जी, परिवार अच्छा से चल रहा है? ठीक। खुश हैं मधुमक्खी पालन? जी, कदमैया की महिलाओं ने साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयास और आत्मविश्वास से बड़ी चुनौतियों से भी पार पाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि समाज में उनकी पहचान और सम्मान भी बढ़ाया। इन सशक्त महिलाओं को बिहार तक का सलाम। बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।